हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक और वैकेंसी के बारे में। हम लोग देखेंगे बच्चों कि मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत में जो भर्ती आई हुई है रोजगार सहायक की, उसकी योग्यता क्या है, उसका एज लिमिट क्या है, उसकी चयन प्रक्रिया कैसी रहने वाली है और उसका जो है तो फॉर्म कहाँ से फिलअप होगा, कब से होगा, ये सारी चीज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं पंचायत में निकली भर्ती 2022 में रोजगार सहायक की। हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि उसकी योग्यता क्या रहने वाली है। तो योग्यता जो है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12वीं है और किसी भी संस्थान से DCA/PGDCA किया हुआ होना चाहिए। दो में से कोई एक कोर्स हो आपके पास में, 12वीं साथ में DCA या PGDCA होना चाहिए। यदि आपके पास में ITI है और BCom है तो बोनस फैक्टर है, क्योंकि यह भर्ती जो है वो मेरिट के आधार पर चयन होगा और इसमें यदि ITI वाले बच्चे फॉर्म डालते हैं, साथ में 12th और DCA PGDCA है तो उनको क्या मिलेगा बच्चों, बोनस अंक मिलने वाला है। साथ में यदि BCom वाला कोई स्टूडेंट है तो उसको भी बोनस अंक यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, अब हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट की, तो इसमें आयु सीमा की क्या निर्धारित की गई है। तो यह आयु सीमा जो है निर्धारित की गई है, मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए। और इसमें केवल जो है वो MP के, मध्य प्रदेश के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए वैकेंसी आई है और यह एज जो है 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे तो वेतन की हम बात करेंगे। वेतन को मैंने बात किया है, जो ऑलरेडी रोजगार सहायक वर्क कर रहे हैं, जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में जो रोजगार सहायक काम कर रहे हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारी जो हमारी भर्ती हुई थी और जो हमें अभी सैलरी जो मिल रही है वो लगभग 10,000 के आसपास में मिल रही है। वेरिएशन है, कहीं 9,500 है, कहीं 9,000 है, कहीं 10,000 है, कहीं 10,500 है, लेकिन एब्सोल्यूट 10,000 के आसपास में आप लोग की भर्ती जो है तो आई है। 10,000 के आसपास में जो है तो आप लोग का पेमेंट रहने वाला है। ओके, आवेदन कैसे करें। तो आवेदन आपको आपके अपने जनपद पंचायत से जो है तो जानकारी मिलेगी। आपके जनपद पंचायत में आपको फॉर्म मिलेगा, जो वहां पे जो सचिव होते हैं, आप सचिव से सेक्रेटरी से मिलिए, वो आपको आपकी ग्राम पंचायत में कितनी पोस्ट निकली हुई हैं, है ना, और क्या प्रक्रिया रहेगी, वो सारी चीजें आप लोग कहां से मिलेगी बच्चों, अपने जनपद पंचायत से जानकारी मिलने वाली है। ओके, मैं पांचवें पॉइंट की बात करूं तो परीक्षा किस प्रकार होगी, परीक्षा इसमें होगी कि नहीं होगी। तो बता दूं आप लोगों को, परीक्षा इसमें नहीं होने वाली है। इसका जो चयन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, अर्थात आपके 12वीं के अंक जोड़े जाएंगे, फिर DCA PGDCA का परसेंटेज देखा जाएगा और यदि आपके पास में क्या है, ITI या BCom है तो इसके बोनस अंक मिलेंगे। उसी आधार पर आप लोग की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका इस भर्ती प्रक्रिया में चयन होगा। ओके, साक्षात्कार। अब इंटरव्यू की हम बात कर लें 6वें पॉइंट में कि साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। तो इसमें इंटरव्यू रखा गया है, नॉर्मल इंटरव्यू होगा। वह इंटरव्यू जो होगा वो नॉर्मली कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी और कुछ भी नहीं। अगर आपका मेरिट में नाम आ गया तो इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं है, साक्षात्कार आराम से हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लेना, साक्षात्कार होगा लेकिन बेसिक होगा। आवेदन कहां पर मिलेगा, तो इसकी सारी जानकारी जो है जनपद पंचायत में होगी। जो वहां के अधिकारी होते हैं या आपका जो है पंचायत के सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनके पास जो है इसकी जानकारी मिलेगी। और आपको बता दूं, आप लोगों को जो फॉर्म फिलअप करने की डेट आएगी वो जनपद से जानकारी मिलेगी और साथ में आपकी जो फॉर्म भरना है ना, इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, जो इसका फॉर्म भराया जाएगा बच्चों, वो किस प्रकार का होगा, ऑफलाइन मोड पर होगा। ओके, फॉर्म जो होगा, आवेदन जो होगा, पूर्णतः कैसे होगा, ऑफलाइन होगा। ओके, ऑफलाइन होने वाला है, मतलब आपको जनपद में जाकर के फॉर्म लेना है और फॉर्म को फिलअप करके जमा करना है। ओके, भर्ती कहां पे निकली है बच्चों, ऐसे ग्राम पंचायत जहां पर मनरेगा की कुल वार्षिक राशि रुपए 3.5 लाख से अधिक व्यय होती है, उस ग्राम पंचायत में यह भर्ती निकाली गई है। और सभी ग्राम पंचायतों में एक एक पोस्ट निकाली गई है। और मैं बता दूं आप लोग को कि इससे पहले रोजगार सहायक ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कुछ वैकेंसी जहां पे खाली है वहां के लिए निकाली गई है, क्योंकि कुछ रोजगार सहायक ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे ग्राम पंचायत हैं जिसमें वार्षिक जो व्यय है वो 3.5 लाख से कम है, इसलिए वहां पे कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां पे जो टोटल पोस्ट है वो लगभग, ओके, टोटल पोस्ट जो है लगभग 15,000 के आसपास में जो है तो डिक्लेयर की जानी चाहिए। लगभग 15,000 के आसपास में यह भर्ती आने वाली है। ओके, मध्य प्रदेश में बता दूं कि मध्य प्रदेश में टोटल जो ग्राम पंचायत हैं लगभग 24,000 के आसपास हैं। ओके,
24,000 ग्राम पंचायत है टोटल, और इस 24,000 ग्राम पंचायत में पहले से रोजगार सहायक ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी पंचायतें हैं छोटी छोटी जिनमें 3.5 लाख से कम का व्यय है वार्षिक, तो उसमें कोई रोजगार सहायक रखने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात ऐसी कुछ ग्राम पंचायतें हैं जहां पे रिक्वायरमेंट है रोजगार सहायक की, वहां पे यह भर्ती निकाली गई है। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले अपने जनपद पंचायत में जाना है और उसकी पूरी जानकारी निकालना है कि हमारी जो भर्ती निकली है वो किस किस पंचायत में है, और साथ में उसका फॉर्म कहां से मिलेगा, कैसे भरना है, कहां पे जमा करना है, वो सारी जानकारी आप लोग को जनपद में दे दी जाएगी। ओके, और आपने अपने ग्राम पंचायत में सचिव सेक्रेटरी से मिल लेंगे तो वहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो फिर से मैं बता दूं आप लोग एक बार कि ग्राम पंचायत में निकली भर्ती 2022 में, ओके, रोजगार सहायक की यह जो वैकेंसी है वो ग्राम पंचायत के लिए है, और हर ग्राम पंचायत में एक वैकेंसी निकाली गई है। टोटल मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत है बच्चों वो 24,000 के आसपास हैं, लेकिन कुछ ग्राम पंचायत में पहले से रोजगार सहायक काम कर रहे हैं, और कुछ ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिसमें 3.5 लाख से कम है ना, 3.5 लाख से कम जो है तो वार्षिक व्यय होता है, इसलिए वहां पे जो है तो रोजगार सहायक की जरूरत नहीं है, तो वहां पे भर्ती नहीं निकलेगी। लगभग जो अभी जानकारी मिल रही है वो ये है कि 15,000 के आसपास में पोस्ट आने वाली हैं पूरे एमपी में, और इसका जो आवेदन होगा वो प्योरली ऑफलाइन होगा, है ना। ऑफलाइन आपको जनपद में जो है तो जाकर के फॉर्म फिलअप करके जमा करना है। ओके, इसकी मिनिमम योग्यता जो है कम से कम आपके पास में 12वीं और कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इतना होगा तो आप फॉर्म भर सकते हो। यदि आपके पास में आईटीआई है और बीकॉम है तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, एडिशनल अंक मिल जाएंगे। ओके, आयु सीमा की बात करें तो इसकी आयु सीमा जो है 18 वर्ष से 35 वर्ष तक निर्धारित की गई है, और इस फॉर्म को केवल मध्य प्रदेश के जो है तो अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो वेतन निर्धारित किया गया है वो आप लोग को 10,000 रुपए मिलेगा पर मंथ। आवेदन कैसे करें तो ये जनपद से होगा, जनपद में होगा और ऑफलाइन होगा। इससे परीक्षा होगी कि नहीं होगी, तो परीक्षा इसमें नहीं होने वाली है। इसका जो चयन होगा वो मेरिट के आधार पर होने वाला है। साक्षरता, इसमें जो है तो इंटरव्यू रखा गया है, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसमें आप लोग को नॉर्मली कंप्यूटर के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। ओके, तो ये रहा हमारा पंचायत में निकली भर्ती की कुछ नोटिफिकेशन, कुछ जानकारी। अब आप लोग को बता दूं मैं कि इस वैकेंसी के लिए जो है तो चयन कैसे होने वाला। सबसे पहले क्या होगा, आपका 12th का जो परसेंटेज होगा उसके परसेंटेज देखे जाएंगे, फिर आपका डीसीए या पीजीडीसीए, ओके, डीसीए ऑब्लिक पीजीडीसीए जो होगा उसका परसेंटेज देखा जाएगा। फिर आपके पास में अगर ये दो ही क्वालिफिकेशन है तो टोटल परसेंटेज क्या हो रहा है, तो मेरिट आधार पर बनेगा। यदि आपके पास में आईटीआई है तो उसके भी अंक जुड़ेंगे, यदि आपके पास में बीकॉम है तो उसके भी अंक जुड़ेंगे। तो ये एडिशनल 2 पॉइंट हैं। जिसके पास में आईटीआई और बीकॉम दोनों हैं तो उसके परसेंटेज ज्यादा हो जाएंगे, अर्थात उसका चयन होने की संभावना थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। तो यह पोस्ट जो है प्योरली ऑफलाइन फॉर्म भराए जाएंगे, प्योरली मेरिट बेस पे बनने वाली है। इसकी जो है तो पोस्टिंग जो होने वाली है ना, चयन जो होने वाला है वो मेरिट के आधार पर होने वाला है। और इसका जो नोटिफिकेशन है कुछ इस प्रकार है। तो आप लोग फटाफट जाइए अपने जनपद पंचायत में, इसकी जानकारी लीजिए अपने सचिव से, अपने सेक्रेटरी से, जनपद पंचायत के मुख्य जो अधिकारी होते हैं उनसे कि हमारी जो भर्ती आई हुई है हमारे ग्राम पंचायत में वो उसका हमें फॉर्म चाहिए और हमें भरना है, किस डेट से भरना है, कब जमा करना है, वो सारी डिटेल बच्चों आप लोग कहाँ मिल जाएगी, जनपद पंचायत में मिल जाएगी। ओके, तो आज हमने देखा कि जनपद पंचायत में जो निकली हुई भर्ती है ग्राम पंचायत की, हर ग्राम पंचायत में उसके क्वालिफिकेशन क्या है, आयु सीमा क्या है, वेतन क्या है, कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और किस आधार पर उनका चयन होगा। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।